नमस्कार साथियों, क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि किसी समाज में कुछ लोग भगवान बन जाते हैं और बाकी लोग उनके चरण छूने लगते हैं? क्या भगवान बनने के लिए किसी विशेष जन्म की आवश्यकता होती है या ये सिर्फ एक चालाक साजिश का हिस्सा है? आज हम बात करेंगे ब्राह्मणों के द्वारा बनाया गया वर्ण व्यवस्था की उस असली साजिश की, जिसमें ब्राह्मणों ने खुद को ईश्वर का अवतार घोषित किया, खुद को ईश्वर बता दिया और बाकी समाज को सेवा, शर्म और गुलामी में धकेल दिया। वेदों में वर्ण व्यवस्था का पहला जिक्र मिलता है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में कहा गया है कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए हैं, क्षत्रिय ब्रह्मा के भुजाओं से पैदा हुए हैं, वैश्य ब्रह्मा के जंघा से पैदा हुए और शूद्र ब्रह्मा के चरणों से पैदा हुए। जरा सोचिए, आदेश देने वाले, बोलने वाले स्थान से, अंगों से ब्राह्मणों का जन्म हुआ। सेवा, श्रम और कार्य हमेशा करने वाले, परिश्रम करने वाले अंगों से, चरणों से शूद्रों को जन्म कराया गया। यहीं से असमानता की नींव रख दी गई। और यही नहीं, ब्राह्मणों ने खुद वेदों को लिखा, जिसमें खुद को सबसे ऊपर रखा और बाकी समाज को सबसे नीचे। यह कोई ईश्वरीय आदेश नहीं था, बल्कि ब्राह्मणों द्वारा खुद को श्रेष्ठ साबित करने की एक स्क्रिप्ट थी। अब सवाल उठता है कि भगवान कौन है? जिसके पास शिक्षा है, जिसके पास सत्ता है, जिसके पास सम्मान है, वही भगवान है। ब्राह्मणों ने सबसे पहले शिक्षा पर एकाधिकार स्थापित कर लिया और सारे वेदों, पुराणों, ग्रंथों को संस्कृत में रखा ताकि आम जनता इसे न समझ पाए, ना ही पढ़ पाए। और उन्होंने कहा कि अगर कोई शूद्र इसे सुन लेता है तो उसके कान में गरम पिघला हुआ शीशा डाल दिया जाए। ये ज्ञान की रक्षा नहीं, बल्कि ज्ञान पर कब्जा करने की एक साजिश थी। जब ज्ञान पर एकाधिकार हो जाता है तो समाज को नियंत्रित, उस पर कब्जा करना आसान हो जाता है। उसको आसानी से समाज को गुलाम बनाया जा सकता है। जब ब्राह्मणों ने समाज को गुलाम बना दिया, उस पर एकाधिकार स्थापित कर लिया, तो खुद को ईश्वर तुल्य बता दिया, खुद को ईश्वर का प्रतिनिधि बताया अपने आप को। उन्होंने मेहनत और श्रम को छोटा बना दिया और पूजा पाठ, यज्ञ, हवन को बड़ा। जो खेत जोते, ईंट उठाए, घर बनाए, उसे शूद्र कहा गया। जो मंत्र पढ़े, केवल पूजा पाठ कराए, उसे ब्राह्मण बना दिया गया। फिर क्या हुआ? जो मेहनती वर्ग था वो नीच हो गया और कुछ लोग ब्राह्मण बन बैठे, भगवान बन बैठे। यही थी वर्ण व्यवस्था की असली सच्चाई। मेहनत मत करो, फिर भी समाज में सबसे श्रेष्ठ कहलाओ और सबसे ऊंचा रहो। ये तो बहुत ही गलत है। धर्म का नाम लेकर शूद्रों से कहा गया कि तुम्हारा धर्म सेवा करने का है, क्योंकि तुम पिछले जन्म में बहुत ही पाप किए हो, तुम पापी हो, इसलिए तुम्हारा जन्म इस जन्म में नीच जाति में हुआ है। पुनर्जन्म के इस कॉन्सेप्ट को इस तरह से प्रस्तुत किया गया कि गुलामी को भी हमारा धार्मिक कर्तव्य बना दिया गया। लोगों ने मंदिर में जाना छोड़ दिया, लेकिन ब्राह्मणों के पैर छूना नहीं छोड़ा। याद रखो, ये धर्म नहीं था, यह ब्राह्मणवाद था। लेकिन इतिहास में इस साजिश के खिलाफ कई बार आवाज उठी। गौतम बुद्ध ने कहा कि जन्म से कोई महान नहीं होता, बल्कि कर्म से महान होता है। जन्म से कोई श्रेष्ठ नहीं होता है, बल्कि अपने कर्मों से वो श्रेष्ठ होता है। कबीर ने कहा, पढ़ी पढ़ी पंडित जग मुआ, न पढ़ा बिन कोई। कहत कबीर सुन भाई साधु, बिन सतगुरु ज्ञान न होए। संत कबीर ने सवाल किया कि जन्म का नहीं, कर्म का महत्व होना चाहिए। फिर आए महात्मा ज्योतिराव फूले, ईवी रामास्वामी पेरियार और बाबा साहब अम्बेडकर। इन्होंने इस व्यवस्था का पूरी ताकत से विरोध किया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा, जिसमें कहा गया कि हर एक नागरिक समान है। यहाँ पर जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। हर नागरिक को समान शिक्षा, अवसर और सम्मान सबको मिलेगा, सबको समान अवसर दिया जाएगा। लेकिन अफसोस, आज भी कई जगह दलितों को मंदिर में जाने पर पीट दिया जाता है। दलित दूल्हे को घोड़ी चढ़ने पर उसे उतार कर पीट दिया जाता है। और आज भी कई जातियां ऐसी हैं जो स्वयं को अवतारी पुरुष, भगवान समझ के रखती हैं अपने आप को।
इससे ये साबित होता है कि ब्राह्मणवाद आज भी जिंदा है, लेकिन पहले पुराने अंदाज में नहीं, लेकिन नए चोले में जरूर आज भी जिंदा है। साथियों, अब समय आ गया है कि ब्राह्मणों द्वारा बनाया गया इस मकड़जाल के पिंजड़े से बाहर निकले और हम समझें कि कैसे ये हमें असमानता की नज़र से देखते हैं, कैसे ये हमें नीच समझते हैं। इसे हम इसका विरोध करें और इसके हजारों साल के इस जकड़न से बाहर निकले। वर्ण व्यवस्था कोई दैविक सिद्धांत नहीं थी, ये ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई एक सामाजिक चाल थी जिसका मकसद था खुद को ईश्वर बना देना, खुद को अपने ऐसो आराम की ज़िंदगी जीना और दूसरों को अपना चरण दासी बना देना, गुलाम बना देना। अगर हमें समाज में बराबरी लानी है, अगर हमें असली में आज़ादी चाहिए, तो सबसे पहले इस ब्राह्मणवादी सोच को तोड़ना होगा। जाति नहीं, इंसानियत को महत्व देना समझो। किसी भी परिश्रम करने वाले इंसान को नीच मत समझो, क्योंकि वही सबसे अच्छी और बड़ी पूजा कर रहा होता है।